इलेक्शन एक्सप्रेस लखनऊ में है और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर, स्वागत है आपका। चलिए हम साइकिल राइड पे चलते हैं और आपका इंटरव्यू आज साइकिल ही चलाते चलाते किया जाए। नहीं, अच्छा साइकिल पे होने से ये है कि हम अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह का तो प्रचार, इलेक्शन का टाइम है, हर मौका लेना चाहिए कैंपेनिंग करने का। तो ये बताइए सीएम साहब, जब आप सीएम बने थे तब आपके पिताजी ने एक वादा लिया था कि आप बनेंगे सीएम और वो बनेंगे पीएम। तो आपको लग रहा है कि मई 16 को जब नतीजे आएंगे उनका सपना पूरा होगा? क्योंकि इलेक्शन यूपी का बड़ा है और 80 सीटों में ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी और 80 सीटें जीतने में अगर ज़्यादा जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री तो वही बनता है जिसके पास सीटें ज़्यादा हों या जिसके समर्थन में सीटें ज़्यादा आएँ। तो ये कह पाना मुश्किल है प्रधानमंत्री कौन बने, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये प्रयास होगा कि तीसरे मोर्चे की सरकार बने, तीसरे मोर्चे की। अच्छा, पर मुझे ये बताइए, हम लोग उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल के आपके यहाँ लखनऊ पहुंचे। हमने देखा कि इलेक्शन बहुत हद तक पोलराइज हो गया है, हिंदू मुसलमान का इलेक्शन ये हो रहा है। इसमें आपकी पार्टी का बड़ा रोल है। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि 2 साल के अंदर जो काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं वो काम जनता के बीच में गए हैं, उन्हीं पर चुनाव रहे। क्योंकि 2 साल के अंदर लगातार काम हुए हैं, छात्रों के लिए किए हैं और किसानों के लिए किए हैं और हर वर्ग के लिए किए हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके इस चुनाव को दूसरा रास्ता, कम्युनल रास्ता अपनाया है। मुजफ्फरनगर की घटना हो या झांसी का कोई इशू रहा हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने छोटी घटनाओं को बड़ा रूप दिया है। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी चुनाव जो कम्युनल रास्ते पर जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तो उपलब्धियां बहुत हैं। नहीं, पर हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ही जो नेता हैं वो उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं। आप आजम खान के बयान उठाइए, करगिल की लड़ाई में कहते हैं कि मुसलमानों ने जीत दिलाई। अब इस तरह के बयान देने का, आर्मी को कम्युनलाइज करने का क्या मतलब बनता है? देखिए, आर्मी का सम्मान हर वर्ग के लोग करते हैं। आदरणीय आजम खान साहब हों, मैं हूँ, मैं फौज से और मेरा बहुत गहरा संबंध इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे साथ के फौज में हैं, मेरे सीनियर जो साथी हैं वो शहीद हुए हैं, आतंकवादियों से लड़कर के शहीद हुए हैं। सवाल ये है कि अगर मैं आज और ये कहूँ कि जो कारगिल की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला, बेशक, तो कहीं ना कहीं मीडिया ये कहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री यादव है और उस सवाल को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। आजम खान साहब का केवल मकसद ये था कि जिस तरीके से मुसलमानों की पूरे देश में योगदान है, आज़ादी की लड़ाई में जो भागीदारी रही है, उसको लोग जाने। नहीं, पर जो आप कह रहे हैं वो आजम खान ने नहीं कहा। कल हम रामपुर में थे, मेरी मुलाकात हुई आजम खान से। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू सोल्जर्स ने जंग नहीं जिताई, मुसलमान सोल्जर्स ने जिताई। अब ये बड़ा गलत है अखिलेश जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी रामपुर में आया। हाँ, उन्होंने तमाम शहीदों के नाम बताए जिन जवानों ने जान खोई है और मेरा मानना है, मैंने उसी दिन स्टेटमेंट भी दिया, पार्टी की तरफ से कहा मैंने कि हर वर्ग के लोगों का योगदान बराबर है। जो फौज कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा कर रही है और देश को सुरक्षित रखने का कर रहे हैं, उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो धर्म का हो, जात का हो। फौजी की जो ट्रेनिंग है वो अलग तरह की ट्रेनिंग है कि देश कैसे सुरक्षित हो, सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ धर्म से जोड़ना कहीं ठीक नहीं है। ना आदरणीय आजम खान साहब ने कोशिश की है कि धर्म के माध्यम से उसको जोड़ा। तो आप कह रहे हैं उन्होंने गलत किया, धर्म के साथ जोड़ा, फौज को धर्म से दूर रखना चाहिए। नहीं, फौज और फौज के लोग जो ट्रेनिंग है उनकी, हाँ, या जिस तरीके से जिस सीमा पर उनको काम करना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए फौज की ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ ये कहीं ऐसा नहीं है कि जात के आधार पर या धर्म के आधार पर समाजवादी पार्टी के किसी नेता की मंशा रही है। पर एक चीज हम दूसरा देख रहे हैं कि आप अपने वोट बैंक के भीतर एक खौफ पैदा कर रहे हैं। खौफ ये कि अगर मोदी आ गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या ये केवल वोट को खींचने की कोशिश है, अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश है? लोगों को भयभीत कर दीजिए कि मोदी आ गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं आप ये? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री के, उनका सवाल है, कई सवालों में वो खुद घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी घिरी हुई है। किसी भी राजनीतिक दल ने अपने मंच पर
या अपने कार्यक्रमों में या अपने नारों में कहीं भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह इस्तेमाल किया है, धर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने नारे थे अपने नाम पे बना लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए कहे जाते हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, उसे किसी के डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपने कार्यक्रम भी हैं, अपने फैसले भी हैं, जिसके माध्यम से बड़ा संगठन खड़ा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई बार ऐसी सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला किया है। कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर सांप्रदायिक रास्ते पे चलेगा वो कामयाब नहीं होगा, उसमें कोई दल बना रहे हैं। नहीं, पर हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक एक हिंदू पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान में बढ़ गया, उससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है। सब जगह सब ओपिनियन पोल वगैरह एक मोदी की हवा की बात करते हैं। आप तो घूम रहे हैं यूपी में, आपको नजर आ रही है मोदी की हवा? देखिए, उत्तर प्रदेश में मोदी की हवा को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी उसको रोकेगी समाजवादी लोग, क्योंकि समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष किया है और तमाम वो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रखे हैं। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का मुद्दा विकास का मुद्दा होगा, कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं होगा, और उसकी कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। नहीं, पर ये जो ओपिनियन पोल है दिखा रहे हैं कि 42 to 48 सीट्स आ रही हैं बीजेपी की, तो मतलब काफी हद तक एक नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, जो सर्वेक्षण में सीटें आ रही हैं, हाँ, वो सच्चाई नहीं है। क्यों? वो अभी इसलिए सच्चाई नहीं बोल सकते हैं कि अभी परिणाम आना बाकी है, और जो ये दिखाया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसमें इतनी सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी को सीटें अधिक मिलेंगी, 80 सीटों में, क्योंकि 2 जगह चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं। पर हम जैसे आ रहे थे दिल्ली की तरफ से, हमने देखा कि आप बातें तो करते हैं विकास की, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों का असर बड़ा बुरा हाल है। पीठ अभी भी दर्द कर रही है, इतने धक्के खाए हम लोगों ने आते आते। क्यों नहीं आप ठीक कर पा रहे हैं सड़कों को? देखिए, सड़कें बनना शुरू हुई हैं, जो काम रुका पड़ा था वो काम तेजी से शुरू हुआ है। 4 लेनिंग बन रही हैं सड़कें, जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है, नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि फीडर सेपरेशन हो जाए, गाँव में निश्चित समय पर और निश्चित बिजली दे सकें। इसके साथ साथ जनरेशन में भी बहुत काम हुआ है, और जनरेशन में नए प्लांट लग रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल ही काम करने को मौका मिला है, भविष्य में और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बेहतर सड़कें भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतर होगा, और जो सुविधाएं हम जनता को देना चाहते हैं वो भी सुविधाएं जनता को मिलेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो और चाहे वो शिक्षा की। तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों है? क्यों ये मानती है कि अखिलेश के पास एक बहुत बेहतर मौका था, लेकिन जिस तरह का मैंडेट उनको मिला उस मैंडेट पे वो खरा नहीं उतर सकता? देखिए, समाजवादी पार्टी और मैंने वो काम किए हैं, 2 साल के अंदर कम से कम उत्तर प्रदेश को ठोस विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। जहाँ भ्रष्टाचार, बेईमानी या तमाम पैसे के प्रतिमाएं लग रही थी, स्मारक। शिवपाल यादव जी का घर है, कहते हैं बड़ा परेशान करते हैं आपको, अपना काम ठीक से नहीं करने देते, सच्ची बात है ये? देखिए, वो मेरे साथ मंत्री भी हैं, हाँ, और मेरे चाचा भी हैं, हाँ। मैं समझता हूँ कहीं भी किसी तरह की मुझे कोई समस्या नहीं आई होगी, हाँ। ये केवल मीडिया और बाहर के लोग चाहते हैं कि इस तरह का झगड़ा दोनों लोगों के बीच में दिखाई दे, जिससे कि जनता में संदेश खराब जाए। मोदी के कैंपेन की अगर बात करें तो आपको लग रहा है कि मोदी का कैंपेन पूरा डेवलपमेंट पर रहा है? बाकी कुछ भी आप कह लीजिए, मोदी डेवलपमेंट की लाइन से हटे नहीं है, ये तो कम से कम सराहनीय बात है कि नहीं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में काम किए, मान लीजिए 15 लाख लैपटॉप दिए हैं हमने, हाँ। सरकार ने 15 लाख लैपटॉप। नहीं, मैं तो मोदी की बात कर रहा हूँ। और अगर गुजरात को लैपटॉप बांटना पड़े, हाँ, तो गुजरात को 5 साल लगेंगे, तब जाकर के कहीं 15 लाख लैपटॉप बटेंगे। हाँ। कहाँ विद्याधन मिल रहा है, हाँ। कहाँ बेटियों को 10वां पास जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, उन्हें 30,000 मिल रहा है, हाँ। या बड़े पैमाने पे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, हाँ। गुजरात में कहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज में 500 MBBS सीटें बढ़ी हैं, हाँ। बुनियादी काम शुरू किए हैं, हाँ। और उत्तर प्रदेश से इसलिए तुलना नहीं होनी चाहिए, उन्हें जनता ने 10 साल का मौका दिया, हाँ। जो काम हुए भी है 10 साल में हुए हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश में 2 साल में बहुत बड़े पैमाने पे फैसले सरकार ने लिए। पर आप ये कम से कम तो मानेंगे कि 2014 का चुनाव मोदी का चुनाव है, या आप उसके पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, लेकिन ये चुनाव मोदी की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। देखिए, ये चुनाव जो भी कहे, मैं ये कह सकता हूँ, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का भी है, क्योंकि मोदी उनके प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, तो उनका भी चुनाव है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी और प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो भी हारेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिससे बात करो, जहां चले जाओ, पूछो कि कौन चाहिए, क्या चाहिए, लोग कहते हैं मोदी 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 मोदी, हर जुबान पे मोदी का नाम है। ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी का नाम जरूर है। हाँ। और उनका नाम इसलिए भी जरूरी आ गया है कि उन्हीं के पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि मोदी चाहे जैसे भी हों, लेकिन इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं। किस हिसाब से? इवेंट उनके नेता ने उनसे कहा। हाँ। नेता ने उनके बारे में कहा कि इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं। हाँ। अगर इवेंट मैनेजर का है तो नाम तो अपना कमाई लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जो लोग नाम जानते हो, प्रचार में हो नाम, वो वोट भी देंगे। हाँ। इसलिए जब परिणाम आएगा तो सच्चाई सामने आएगी, हकीकत सामने आएगी। नहीं, पर ये जो उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया है, बहुत लोग उत्तर प्रदेश में हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम गुजरात होके आए हैं, वहाँ पे सड़कें ऐसी हैं, वहाँ रोजगार की मौके हैं, अगर मोदी आ जाए तो वो यूपी को गुजरात बना देगा। देखिए, जो काम करने का मौका मिला है, कई बार सरकार रही है, तब जाकर के वो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम आंकड़ों में पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में आए, कहा कि नदियों को साफ करेंगे, अब तो केवल नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। नदियां तो वैसे भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नदियां साफ कैसे हों, नदियां गहरी कैसे हों, क्योंकि असली समस्या ये है कि नदियां गंदी हैं और गुजरात की बहुत गंदी है। जो आपके हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उसमें भी देश में जो बदलाव दिखाई दे रहा है और प्रदेशों में वो गुजरात में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि इतना बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आया है, इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आया है, मैं समझता हूँ आंकड़े ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का प्रचार ज्यादा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आया कम है। मैं कई मौकों पर कहा हूँ कि बीजेपी और उनके प्रधानमंत्री के दावेदार जो हैं वो प्रचार में बहुत आगे हैं, लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां ज्यादा आगे हैं, उपलब्धियों में वो पीछे हैं। ये बताइए कि अगर मोदी 272 के पीछे रह जाते हैं, एक दफा तो समाजवादी पार्टी बीजेपी का साथ दे चुकी है, तो इस बार भी जैसे आपने कांग्रेस का एंड में जाके सपोर्ट कर ही दिया, तो उम्मीद है कि आगे चल के एसपी भी बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। देखिए, कांग्रेस जब सबसे कमजोर होगी हाँ। तो सबसे करीब समाजवादियों के होगी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी का कभी समझौता नहीं हो सकता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और उनके प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं उनकी सीटें ज्यादा जीतेंगी, उनसे भी ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, क्योंकि हमने कई सारे लोग देखे, टीडीपी पहले कहती थी कि कभी नहीं हम बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, मिला लिया जाके, सब डोरे डाल रहे हैं मोदी पे, तो क्या अखिलेश भी डालेंगे कभी डोरे मोदी पे? देखिए, समाजवादी पार्टी का सिद्धांत से हाँ। कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता है। हाँ। समाजवादी पार्टी बीजेपी को भी रोकेगी। हाँ। और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उन्हें भी उत्तर प्रदेश से रोकेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसीलिए उन्होंने आसान रास्ता अपनाया कि सांप्रदायिकता के बहाने सांप्रदायिक रास्ता अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ वो सीट ज्यादा जीतेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, बहुत ही जागरूक जनता है, वो ऐसी ताकतों का मुकाबला इस बार करेगी उत्तर प्रदेश में। चलिए अखिलेश जी, आपने हमें वक्त दिया, ये हेलीकॉप्टर शॉट है, पहली दफा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, बड़ा शानदार आपका एक टॉप एंगल शॉट आ रहा है, उसको जरा एक बार बाय बोल दीजिए। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूँ, और ये कंपटीशन का जमाना है, इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप लोग भी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने साइकिल और इतनी नई टेक्नोलॉजी के साथ मेरा इंटरव्यू लिया। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इलेक्शन एक्सप्रेस को आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ मिला, धन्यवाद देता हूँ आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।